संपदा देखो अधिक अधिक अधिकाई। जो जो वो बढ़ने लगी कौन सीता, बढ़ने लगा परिताप। खेल खेल में एक दिना वह उठा लियो शिव चाप। जब सीता ने उस भगवान शिव के विशाल धनुष को उठाया तो राजा जनक ने देख लिया और कहा, मिथिलेश्वर विस्मित होंगे जब देखा ये चमत्कार। तब से ऐसा प्रण किया करके खूब विचार। कौन सा प्रण किया? इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा, धनुष उठा जो तोड़ेगा वही मेरा दामाद बन सीता से नाता जोड़ेगा। वही मेरा दामाद बन सीता से नाता जोड़ेगा। ऐसा प्रण कर लिया वही मेरा दामाद बन सीता से नाता जोड़ेगा। इसके लिए एक उत्सव रखा, सीता स्वयंवर। दूर दूर के राजा लोग आए और सभी के दिल में ऐसा अरमान की धनुष का खंडन हम करेंगे, सीता के साथ में विवाह हम रचाएंगे। बाबा विश्वामित्र भी भगवान श्री राम लक्ष्मण को लेकर पहुंच जाते हैं। बाबा विश्वामित्र जी कहने लगे, हे पुत्र राम, मेरे पूजा का समय हो गया, पास में विंध्यराज जनक का बगीचा है, पूजा के लिए पुष्प लेके आओ। प्रातः समय मंगल समय गुरु आज्ञा अनुसार फूलों को लेने गए दोनों राजकुमार। समय जान गुरु आयुष पाई, लेने प्रसन्न चले दो भाई। दोनों भाई राम लखन देखो पुष्प तोड़ने जाते हैं। भगवान श्री राम तो पर ब्रह्म थे, उनको सब मालूम था ये उत्सव किस खुशी में हो रहा है। लक्ष्मण को जानकारी देने के लिए दे रहे किस प्रकार, दोनों भाई राम लखन पुष्प तोड़ने जाते हैं। सीता की जन्म कथा सारी सीता की जन्म कथा सारी लक्ष्मण को राम सुना दे। सीता की जन्म कथा सारे लक्ष्मण को राम सुना दे। किस प्रकार
सीता का जन्म हुआ देखिए अकाल पड़ा जब जनकपुरी में, प्रजा ने हाहाकार किया, प्रजा ने हाहाकार किया। ऋषियों से आज्ञा से जनक ने हल चलाना स्वीकार किया। ऋषियों की आज्ञा से राजा जनक ने हल चलाना स्वीकार किया। अकाल पड़ा, उस समय सारी जनकपुर की नगरी हाहाकार मचाने लगी। संत ऋषि मुनि महात्मा कहने लगे, हे राजा अपने अकाल पड़ा हुआ है, इसके लिए आप एक टोटका कर लो। बोले क्या करना पड़ेगा? कि पब्लिक के लिए कुछ भी करना पड़ता है। जान मोदी जी ने घर घर में दीपक जलवाए, थाली टोकरें बजवाई, ये पब्लिक के लिए होता है। आप भी पब्लिक के लिए एक टोटका कर लो। बोले क्या करना पड़ेगा? कि आप किसान बनो और आपके हाथ से हल चलाओ, ये अकाल पड़ना बंद हो जाएगा। राजा जनक ने जिस समय हल चलाया, उसी समय क्या होता है? उसी समय घट के भीतर, घड़े के अंदर सुंदर सी कन्या निकली, एक सुंदर सी कन्या निकली। संसार को सुखी करने के लिए ऐसी बामासी निकली, संसार को सुखी करने के लिए ऐसी बामासी निकली। हल चलाते वक्त जो घड़ा मिला, घड़े के अंदर कन्या मिली, संसार को सुखी करने के लिए ऐसी भामासी निकली। हर से राजा जनक मन में, क्यों? कि सुंदर कन्या मिल गई। राजा की कोई औलाद नहीं थी और वो एक कन्या मिली। हर से राजा जनक मन में कि सुता प्रधान विधाता ने कर प्यार जानकी नाम रखा। उस कन्या का नाम रखा जानकी। कर प्यार जानकी नाम रखा, जनक राजा जगत्राता ने। लोग बाग असमंजस में पढ़ते हैं, जब नाम जानकी है तो फिर सीता क्यों कहते? सीता भी तो कहते हैं ना। देखिए बताया है, कर प्यार जानकी नाम, ये राजा जनक ने उजारा। सीता तो इसलिए कहलाई, प्रगटी हल के फाड़े द्वारा। सीता तो इसलिए कहलाई, प्रगटी हल के फाड़े द्वारा। सीता तो इसलिए कहलाई, वो प्रगटी हल के फाड़े द्वारा, इसलिए सीता भी कहते हैं। जो जो वो बढ़ने लगी, वही सीता बढ़ने लगा परिताप। खेल खेल में एक दिना वह उठा लियो शिव चाप। ये उत्सव उसी खुशी में हो रहा है। बातें करते करते दोनों भाई बाग का फाटे के पास पहुंच गए। माली ने कहा आप अंदर नहीं जाओगे। क्यों? ये जनना बाग है, सखियों के साथ में सीता गौरी पूजा के लिए आने वाली है। जो भी पुरुष अंदर जाता है उसको एक बार जानकी की जय बोलनी पड़ती है। भगवान श्री राम ने कहा भैया मैं तो नहीं बोलूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा जी मना मत कर दो, हाँ कर दो, जय तुम मैं बोल दूंगा। इधर से शेषा अवतार लक्ष्मण जी ने जानकी की जय जय कान बुझाई। बातें करते करते बाग का फाटक के पास पहुंच जाए।
इधर कुछ ही देर में सखियों के साथ में सीता गौरी पूजा के लिए आती। देखिए, तेई अवसर सीता तह आई, तेई अवसर से तात आई, गिरजा भोजन जननी बटाई, गिरजा भोजन जननी बटाई, तेई अवसर से तात आई। तई अवसर सीता तय आई, गिरजा पूजन जननी पटाई। जैसे और इधर से भगवान श्री राम लक्ष्मण पुष्प लेके जाते हैं और सामने से सखियों के साथ में सीता आती है, दोनों की एक नजर होती। देखिए कभी की कल्पना, बाघ को देखने आई जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई बाग में, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई ना, देखे सिया को सिया राम को नाम देखे, सिया को सिया राम, चारों अगियां 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 चारों आगे, चारों आंखें लड़ी की लड़ी रह गई, बाघ को देखने आई जनक नंदनी। भगवान के सुंदर स्वरूप को देखते ही सखियां आपस में बातें करने लगी क्या? गौरी मैया से चलकर ये विनती करे, राम तोड़े धनुष जानकी को बरे, राम तोड़े धनुष जानकी को बरे, लेकिन छोटे हैं राम कैसे टूटे धनुष से, छोटे हैं राम कैसे टूटे धनुष। मन में शंका, मन में शंका बड़ी की बड़ी रह गई, राम जी को देख कर जनक नंदनी। दूजी सखी ने कहा, क्या कहा? दूजी सखी ने कहा, ये राम छोटे नहीं तो करामात इनकी नहीं जानती। कौन सी? एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, वो उठी ना, वो उठी ना, बड़ी की बड़ी रह गई, वो उठी ना, बड़ी की बड़ी रह गई, बाघ को देखने आई जनक नंदनी, बाघ को देखने आई जनक नंदनी। गौरी मैया से चलकर यही प्रार्थना करेंगे, जो राजा ने प्रण किया है धनुष का, वो इन राजकुमार के हाथों से टूट जाए। अब गौरी मैया के मंदिर में जाती है सखी, गई भवानी भवन भवानी, गई भवानी भवन भवानी, बोली बंदी चरण कर जोरी, वो बंदी चरण कर जोरी, जय 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 गिरि राज किशोरी,
जान माता। हे माँ, मैंने जीवन में कुछ नहीं मांगा, मेरे पिताजी ने जो प्रण किया धनुष का, आप ऐसी कृपा। मनोकामना तुम्हारी पूज्य हो, मनोकामना तुम सीधे मत ना सोच करो, मन चावर मिल जाएगा। तुम अपने मन से चाहती वो भी तुमको अपनाएगा। जिसको अपने मन से चाहती हो वो भी तुम्हें अपनाएगा। और आशीर्वाद में उस वर का नाम भी दे दिया, गौरी मैया ने दे दिया। मिल जाए राजे मोसो बरो बोरी, सहज सुंदर सावरो, करुणा निदान सुजान शील, सने जानत रावरो, ये बाती गोरी शेष सुनकर हर सिद्ध अले तुलसी भवानी, पोज पोने पोने मोदित मन मंदिर चली। करुणा निदान आशीर्वाद में नाम दे दिया। आशीर्वाद लेके गौरी मैया से सीता अपने भवन को आती है। इधर दूर दूर के राजा लोग आए, धनुष तोड़ना दूर की बात, तिल मात्र भी नहीं हिला सके। देखिए प्रमाण, भूप सहस्त्र 10 1 ही 12, लगे उठावन टरे नहीं टारा। यानी 10,000 राजाओं से धनुष नहीं उठ रहा है। राजा जनक बड़े परेशान हुए, कहने लगे देश देश के राजागण में किसको कभू बलशाली है, मुझको तो विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। मुझको तो विश्वास हुआ पृथ्वी